हम्पी का पत्थर से बना यह रथ केवल मंदिर का हिस्सा नहीं बल्कि वास्तुकला और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम है। यह रथ भगवान विट्ठल द्वारा समर्पित विट्ठल मंदिर परिसर के भीतर स्थित है और इसका डिजाइन दिव्य रथों से प्रेरित माना जाता है, जिसका उल्लेख हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। हम्पी रथ विजयनगर साम्राज्य के महाशासकों में से एक राजा कृष्णदेव के शासनकाल में निर्मित हुआ था। उन्होंने 1513 ईस्वी में इसे भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ को समर्पित करते हुए बनवाया था। यह न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा है बल्कि शाही कारीगरी और स्थापत्य कला का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। हम्पी रथ की सबसे अनोखी विशेषता यह है कि यह पूरी तरह से ग्रेनाइट पत्थरों से जोड़कर बनाया गया है। पत्थरों को इस तरह तराशा गया है कि यह एक असली रथ जैसा लगे, जिसमें पहिए, धुरी, छत और आधार सभी सजीव लगते हैं। ये भारतीय वास्तुकला के शिल्प कौशल का बेजोड़ उदाहरण है। हम्पी रथ का डिजाइन प्राचीन भारतीय राजसी और युद्ध रथों से प्रेरित होकर बनाया गया है। इसमें वही गुण, संतुलन और भव्यता है जो हमारे प्राचीन युद्ध रथों में देखी जाती थी। यह संभव है कि विजयनगर के राजा इसे अपने शक्ति और धार्मिकता के प्रतीक के रूप में बनवाना चाहते थे। लोक कथाओं के अनुसार इस रथ के पहिए पहले वास्तव में घूमते थे, लेकिन समय के साथ इसे स्थिर कर दिया गया ताकि संरचना को नुकसान न पहुंचे। हालांकि पहियों पर की गई नक्काशी और धुरी की बनावट यह संकेत देती है कि इसे मूल रूप से एक गतिशील रथ की तरह बनाया गया था। रथ के आगे की मूर्ति पहले घोड़ों की थी, लेकिन समय के साथ इसे हटा दिया गया और उसकी जगह हाथियों की मूर्तियां लगा दी गई। यह बदलाव क्यों किया गया, इसका रहस्य भी पूरी तरह उजागर नहीं हो सका है। हम्पी रथ की नक्काशी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसमें विष्णु अवतारों, गरुड़, कमल और शाही चिन्हों की आकृतियां उकेरी गई हैं। यह न केवल धार्मिक मान्यताओं का प्रतीक है बल्कि विजयनगर की शक्ति और गौरव को भी दर्शाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह रथ भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ को समर्पित था। इसके लिए गरुड़ रथ भी कहा जाता है। यह अवधारणा पौराणिक कथाओं से मेल खाती है, जहाँ देवताओं के रथों का उल्लेख भी मिलता है। हम्पी रथ विट्ठल मंदिर के परिसर में स्थित है और यह मंदिर की दिव्यता और भव्यता को दर्शाता है। यह रथ भगवान विट्ठल की यात्रा और उसके वैकुंठ गमन का प्रतीक माना जाता है। 1565 में विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद हम्पी को नष्ट कर दिया गया। कई संरचनाएं पूरी तरह ध्वस्त हो गयी, लेकिन हम्पी रथ आज भी खड़ा है। हालांकि कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इतिहासकारों के अनुसार हम्पी पर हुए आक्रमणों के दौरान इस रथ को भी नुकसान हुआ। कुछ मूर्तियां और नक्काशी खंडित हो गई, लेकिन इसके बावजूद यह संरचना आज भी मजबूती से खड़ी है। स्थानीय लोगों के अनुसार हम्पी रथ और विट्ठल मंदिर के आसपास कई रहस्यमयी घटनाएं घटित होती रहती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह स्थान अभी भी दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस रथ के संरक्षण के लिए कई प्रयास किए हैं। पहियों को स्थिर करने से लेकर पत्थरों की मरम्मत तक इसे भविष्य में बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हम्पी रथ भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह 500 रुपए के नोट पर भी छपा है, जिससे इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। इसकी अद्वितीय वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए कई लोगों का मानना है कि हम्पी रथ को विश्व धरोहर के शीर्ष अजूबों में शामिल किया जाना चाहिए। क्या यह उतना ही अद्भुत लगा जितना इतिहास में इसे बनाया जाता है? क्या आपको लगता है कि इसे और बेहतर बनाने से संरक्षित किया जाना चाहिए? अगर आपने नहीं देखा तो क्या आप देखने की योजना बना रहे हैं? हम्पी रथ सिर्फ एक संरचना नहीं बल्कि भारत की अनमोल धरोहर और गौरवशाली अतीत का प्रतीक है। यह भारतीय स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। यह विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि और वास्तुकला का प्रमाण है। यह हर भारतीय को अपने गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है। अब यह सवाल है कि क्या आप इस अद्भुत धरोहर को देखने के लिए जाएंगे?